Hi, today we want to talk about the concept of loving distance. Loving distance is just like आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कोई भी दो एटम बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो दिक्कत भले नहीं होती है पर उनका फिर कोई बॉन्ड नहीं बन पाता है, राइट? सो वी हैव द डिस्टेंस विद विच दे कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. हमारा सभी के साथ एक वो डिस्टेंस है जिसके साथ हमारा लविंग बॉन्ड हो सकता है. उसी डिस्टेंस को कहते हैं आर लविंग डिस्टेंस. किस डिस्टेंस पे आप और मैं रह सकते हैं जहाँ से मैं आपको हमेशा के लिए प्यार कर सकती हूँ और आप मुझे प्यार कर सकते हैं, राइट? जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सम गुस्सी करते हैं, रिश्ते को बहुत ऐसा बना लेते हैं, लाइक पूरा दिन तुम्हारी शक्ल देखूँ, सुबह से लेके रात, ऑफिस हम साथ जाते हैं, जिम हम साथ जाते हैं, यू विल गेट bored out of your mind of each other, like कि enough, yes I love you but everywhere only you, not healthy for our love also. हर एक रिलेशनशिप में वो लविंग डिस्टेंस होना ज़रूरी है. सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, हर तरीके के रिश्ते में, राइट? जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ, यही तो दिक्कत हो गई. वी वर नॉट एबल टू हैव द डिस्टेंस विद आर people and you'll be like, what the fuck is wrong with you? When two people are in love, there need not be any distance. Something wrong with you, not me. Distance is very important. Distance play a major role in helping us understand what our partner brings, right? And उससे थोड़ी देर दूरी बनाकर ही हम वो चेरिश कर सकते हैं. When your partner is in your face at all times, that's one way to kill love so fast, right? You cherish them throughout the life by having a life of your own, right? Not seeing each other all the damn time, right? Yeah, in starting we will be infatuated, but it will take some time for us to come in that kind of a distance with each other जहाँ से इतना काफ़ी है हमारे लिए. दिन का इतना दिखना काफ़ी है. You have your own things, otherwise because वो बैलेंस नहीं है, राइट? आपको लग रहा है कि अरे रोमांस मर गया, शुरुआत में तो हम लोग एकदम अलग ही नहीं कर सकता था हमें कोई. ऑफकोर्स आप पहली बार मिले थे, राइट? पहली बार जब मिलते हैं, जब दो जैसे कोई भी दो आप एटम को मिला लीजिए जो रिएक्टिव हो, राइट? शुरुआत में वो भी दोनों जल उठते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज़िंदगी भर जलना चाहिए. दैट्स नॉट गुड फॉर एनी वन, बोथ ऑफ देम एंड एनवायरमेंट. थोड़ी देर में दे आर एबल टू फाइंड अ प्लेस जहाँ से वो लोग अपना साथ में एक एलिमेंट जो है, एक सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं. Na और Cl को आप एकदम मिला दीजिए तो वो भी रिएक्ट कर जाएंगे. आप NaCl को फिर ज़्यादा टाइम एक्सपोज जब छोड़ेंगे, देन दे विल रिजल्ट इन अ मॉलिक्यूल दैट इज NaCl. और वो उसका जो डिस्टेंस है वो है अपने आप में कि भाई इतनी दूरी पे हम लोग ना ठीक से रह पाए. ये हम लंबा चला ले जाएंगे, पर ऐसे इतना ज़्यादा घुस के अभी ख़त्म हो जाएंगे हम, नहीं चल पाएगा ऐसे, right? So I get also when the couples are saying कि I can't believe that will happen to us, I get it. It feels sad, but it's a long term love, right? Long term love, शॉर्ट टर्म लव को लॉन्ग टर्म लव बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो नेचुरली आएंगे. आपको कोई फोर्स नहीं करेगा दूर रहने के लिए, ना ही आप एक दूसरे से हेट करने लग जाएंगे. बट दैट इज समथिंग यू कैन डू एक्चुअली फॉर द लॉन्ग रन. दैट इज व्हाट इट इज, right? And the couples which say this romance, it will not last forever, that also I get. That tone is not so correct, but what they're trying to say is कि शुरुआत में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे you will find you will get peaceful in this relationship. You will know the other party is not going anywhere and they are all here for you. Yes, they love you, right? But at times they would need space from you, and that is totally normal. That is natural. You would also need sometimes space from your partner, and it's okay. Like some people are more romantic, some are less romantic, but slowly तुम लोग अपना middle ground ढूंढ लोगे, and there's no tragedy happening there. If you're finding something you can do for a long term आप इस companionship को enjoy कर पाओगे, साथ में रह पाओगे, and all that you'll be able to do, right? Now कमिंग टूवर्ड्स दिस लविंग डिस्टेंस, रोमांस में तो समझा दिया. इसके अलावा और जगहों पे ये कैसे चलती है. सी सब पीपल विल बी लाइक, अंकिता मुझे आजकल सबसे प्रॉब्लम होने लगी, मुझे इससे प्रॉब्लम होने लगी, मुझे इससे प्रॉब्लम होने लगी. वहाँ पे क्या हो रहा है, वो पर्सन ऑल एंड ब्लैक नॉट ऑल एंड ब्लैक, ऑल और नथिंग और ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में पहुँच गया है कि या तो अंदर या तो बाहर लाइफ में, या तो 100% या तो 0%. नो, सबके साथ आप ऐसे बॉन्ड में नहीं हो सकते हो, राइट? किसी के साथ ये इज ए गुड पोजीशन, किसी के साथ दिस इज ए गुड पोजीशन, राइट?
क्वेश्चन इज कितना उनके दूर जाने पे यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ देम विद लव, राइट? जैसे somebody who abused you in childhood, somebody, you know, who did something bad to you, right? Where that person has to be for you to think lovingly of them. In some cases they have to be dead for you to think lovingly of them, and until then we cannot kill someone, right? So what we can do, we can remove them and every mutual connection of them that we have out of our life, कि भाई सारे फुट लो यहाँ से, right? Out of sight, out of mind, and let me heal this whole thing, and then we spiritually energetically heal them from our system. and बाहर वाले सिस्टम में तो हमने उनको छोड़ा ही नहीं है, उनके किसी ऐसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा जो उसकी याद भी दिलाए, that will be good enough till they die actually, right? Then when they die, then you'll be like, हाँ या इतना भी बुरा इंसान नहीं था, बट काम उसने बहुत बुरे किए, चलो अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बंद, भगवान ने हटा दिया उसको, राइट? देन यू कैन बी लविंग टू देम, राइट? सेम वे जैसे कहते हैं ना कि गधे की विदाई पे भी बंदे रोते हैं, लाइक गधे ने कुछ नहीं किया है बट गधा हमारे यहाँ इस तरीके से यूज़ होता है, राइट? कि विदाई सभी की बुरी लगती है, चाहे कोई ईविल से ईविल इंसान क्यों ना जा रहा हो, लाइक बंदा रोने लग जाता है, बिकॉज विदाई इज अ थिंग लाइक दैट, राइट? सो इस लेवल की विदाई होने के बाद यू कैन लाइक एक्चुअली क्राई फॉर देम, राइट? देन देयर आर अदर पीपल जिनके मरने की जरूरत नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल योर एक्स, राइट? यू यूज टू लव दैट पर्सन वंस, राइट? यूज टू एडमायर देम वंस, बट या धीरे धीरे फाउंड आउट दैट कि हम इतने कंपैटिबल नहीं है, हम नहीं साथ में चल पा रहे हैं और ये हमें बंद करना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप इट्स नॉट हेल्दी एनी मोर, इट्स नॉट हेल्पिंग एनीबडी ग्रो, इट्स नॉट गुड ओनली। सो अब आपने बंद कर दिया तो अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई इसे मर जाना चाहिए तभी मैं ओके होने वाला हूँ। इन केस अगर बहुत ही बुरा अब्यूज रहा है तो मे बी यू विल हैव द थॉट्स, राइट? देन इन दैट केस ऑल्सो यू डू द वॉट आई डिस्क्राइब अर्लियर, राइट? तो अगर वैसा ना हो तो उस केस में क्या, उस केस में ये कि ये जो पर्सन है आप चाहेंगे कि भाई ठीक है ये सही रहे, खुशी मिले इसे, इसको दूसरी अपनी वाइफ मिल जाए या मुझे अपना दूसरा हस्बैंड मिल जाए या जो भी रहे हमारा ना, बट मुझसे दूर रहे, ये दूर रहे। मुझे नहीं देखना कौन मिला कौन नहीं मिला, इसको क्या रहा इसका, कैसे नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं देखना वो। तो मेरी लाइफ से चले जाए, फिर वो जहाँ रहे खुश रहे, दुआएं हैं उसके लिए, पर यहाँ से चला जाए, राइट? मेरी लाइफ से चला जाए तो आप अपनी लाइफ से उसे हटा लोगे, अपनी सारी एक्सेस उसे काट लोगे, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को उससे दोस्ती रखनी है, जाओ रखो, जो करना है करो, until unless that person has done something so like out of pocket thing for you, then in that case तो it's even doubtful कि आपके दोस्त भी उसके साथ क्यों दोस्ती रख रहे हैं, right? But otherwise if it was all healthy and all and mutually we have disconnected, okay then people can have their own things, but आप उनके फ्रेंड्स आपसे डिस्कस नहीं करेंगे कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, because we don't need that, we don't want that, right? So that is the loving distance in that case. So in that case, so why I'm making this video is for you to help you understand कि you can have loving distance with everyone. Earlier I used to think that, oh, why these people exist, what do I do with myself or with them, right? But it's just all I had to practice was just the loving distance. There was once upon a time a client आया मेरे पास, he was a fuckboy, right? And he was describing in detail what all he has done to other girls and all. I was listening, I was like, ये कौन आ गया यार यहाँ पे, right? And he got a few girls pregnant and I'm like, I can't go ahead further with this call, the fuck. So what I did, I told him we cannot work together, I'll see what I can do for you, and a lot of times that means I'm not going to do anything for you, because in this case what do you expect, right? I disconnected and I told him and removed him and blocked him everywhere. I don't want that energy in anywhere my field, so I removed that person, right? So a lot of time people will be like, oh dude, you're a professional account psychologist, how can you block people or block someone which approached you? That's not professional. My ass, professional. For being this professional, I need to protect my energy, and whatever I do for that, I gotta do that, right? If you don't understand something so simple, I don't know about you. Okay, so that is there. So loving distance, उसके बाद I can be loving to him. I'll be like, चलो जैसा भी था वो बंदा मेरी लाइफ से बाहर है, अब जो भी करे भगवान करे उसको कोई मिल जाए, है ना, जो उसकी मदद कर पाए, क्या कर रहा है वो, बाकी लड़कियों का भी क्या कर रहा है वो, सब उसको भगवान मदद करे। मैं उसके बारे में ये बोल पाई जब वो मेरे सिस्टम से गया कि यहाँ से तो पहले फुटे, राइट? मैं नहीं बोल पाऊंगी अदरवाइज तो वो पूरा हैवीनेस मेरे पे आएगा, मुझे नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू
know what is your loving distance with anyone. One thing I would like to talk about is कि एक्सेप्टेंस, हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऐसे सिखाई जाती है कि लोगों का बुलशिट टॉलरेट करने को एक्सेप्टेंस बोलते हैं हमारे यहाँ. That's not acceptance, that is tolerating only. Okay, what is the difference between tolerating and accepting? Accept people as they are and put them in their place. Tolerance और acceptance में एक ही चीज़ का difference है कि हम उन्हें उनकी जगह पे नहीं रखते. The जगह is that loving distance that I've been talking about all this while, right? कि आप किसी को बस टॉलरेट ही किए जा रहे हो कि हाँ वो जो भी कर रहा है कर लेने दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो इतना उसको करने के लिए ये सब बकवास अपने साथ, because you don't love yourself, don't respect yourself, and you can allow this kind of nasty treatment to happen with you. That is something that's going on there, right? And when you start accepting them, what does that mean? You accept that this person is gonna stay like this because पिछले इतने सालों से ये ऐसे हैं, right? ये ऐसे ही रहे हैं. This is what history has told me. And now I'm gonna put them where they belong based on this treatment, okay, that they've been doing to me. So like for example, if somebody is not a good friend to you, always jealous of you, always talking nasty about you, and always demeaning you, or किसी भी success पे आपके they never clap, and you know they keep doing that for ever and ever, and it's been so long, and you're like, why am I tolerating this? So you need to accept them that कि ये ऐसे ही रहने वाले हैं. They are not working on themselves. They are not doing any of that. They're gonna stay like this. If people don't work on themselves, they usually just stay the same. थोड़ा बहुत 19-20 change होगा, उससे ज़्यादा कुछ change नहीं होता है, right? So they're gonna stay like this because they don't have this thing for evolution, evolving, right? And then I'm gonna put up with that. No, I am not gonna do that anymore. So what I'm gonna do? I'm going to put them in their place. What does that look like? Putting people in their place, putting in that loving distance from which you can be loving of them. Maybe that is kicking them out of your life. Then you can be loving that. Oh, I had a friend. बाद में थोड़ी अजीब सी हो गई हमारे बीच में चीज़ें, but yeah, I had a friend. She was nice. Once upon a time, she was nice, right? So you can now be loving. This is the magic of the loving distance. तो हम जब हर किसी को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, सेम जगह पर रखने की कोशिश करेंगे, हर कोई सेम जगह डिजर्व ही नहीं करता. आप जब सबको सेम जगह रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी होगी. मैं लोगों को सिखाती हूँ इसीलिए अपनी थेरेपी में बाउंड्रीज सेशन के साथ एक ये चीज़ भी सिखाती हूँ कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन योर लाइफ विद पीपल. यू नो, सम पीपल आर जस्ट स्ट्रेंजर्स, ओके, उनके साथ यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, राइट? बेसिक civil manners, that's all that it takes to be with strangers. Then comes acquaintances, people which help you grow, right? इनके साथ you can have formal basic hi hello, no personal details, not getting into that because these are just acquaintances. Like for example, my CA, my dermat, my doctor, right? All these are my acquaintances. They are here to help me. I'm here as their customer or client, whatever you call, right? And then the third one comes your friends, right? Friend section में personal life involve हो जाती है, राइट? आप दो कैटेगरी बना सकते हो, फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स में. सो आई हैव फ्यू फास्ट फ्रेंड्स, लाइक जिनके साथ थोड़ा बहुत अपडेट इधर उधर, उनको डेली का मेरी लाइफ का नहीं पता है, बट हाँ वी कैच अप ऑन कुछ गड़बड़ और बड़ा कुछ चल रहा है तेरी लाइफ में, तो आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी. सो इट्स देयर, दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर देयर, दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स. एंड देन आई हैव लाइक द बेटर फ्रेंड्स और गुड फ्रेंड्स कैटेगरी में people which every day, you know, they are in touch with me every weekend and all. They're like, okay, ये कैसा गया तेरा, ये कैसा हुआ, how are you feeling this week, और चलते हैं यहाँ कहीं, या ये करते हैं वो करते हैं, मतलब you know, every day we are almost every day talking, and this kind of touch we are in. So these people are there. And then above that, whatever, if ever will come will be, you know, my husband, right? You know, that kind of connection we'll have. He'll be doing all of these things that all these people are doing, and above and beyond, because the romantic connection, right? And then above that, what's the connection we all have? Let me hear it. Connection with ourselves, the most intimate connection you'll ever experience. The bond we have with ourselves, the love we have for ourselves, right? The respect we have for ourselves, the life we give to ourselves, the way we speak to ourselves, the most intimate, the longest relationship you will ever be in. This has to be the best thing in your life. कई लोगों के केस में ये है ही नहीं, सेल्फ के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है. ऑफ कोर्स यू आर मिजरेबल, दैट्स व्हाई यू आर मिजरेबल, राइट? व्हेन यू डोंट हैव दैट, राइट, यू नीड टू हैव दैट थिंग गोइंग ऑन, राइट? सो इन सब कनेक्शन जो मैंने बताया, इसको बताने का पॉइंट क्या है, इन सब के साथ लविंग डिस्टेंस डिफरेंट है. जो मेरी डिस्टेंस, अब आप सोचो, मैं स्ट्रेंजर से बात करने जाऊंगी, मैं उसे उतना नहीं बता दूंगी मैं जितना अपने फास्ट फ्रेंड को बताती हूँ, या मैं जितना अपने
गुड फ्रेंड्स को बताती हूँ, राइट? स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर लेवल चीज़ें पता चलेंगी, लाइक जैसे हाँ ऑफिस से आ रही हूँ, या तुम कहाँ से आ रहे हो, अच्छा गाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा हाँ मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। इससे ज़्यादा स्ट्रेंजर को क्या पता चलना चाहिए, नहीं बस इतना ही ठीक है, राइट? आई रिमेंबर वन टाइम इन आई वॉज इन बैंगलोर एंड आई sat in the bus and then there was this lady, she started telling me how her boyfriend cheated on her in the first 15 minutes of our conversation. I'm like, my stop is about to come, so I guess all the best. I leave him. I don't know. Like, what do I say? Right. So then, of course, she started feeling guilty. And she tried to make me a friend on the way. उसका भी वही stop था जहाँ पे मैं उतरी. So she started be like, so अब तो हम दोस्त हो गए, right? I'm like, I just spoke with you for 15 minutes because I was getting bored. You were getting bored in the bus. So, But she tried to make me a friend because out of guilt. Because she's like, she knows too much. Did I ask you to tell me that much? No, you didn't have any boundaries there. Right. So दिस इज हाउ दैट लविंग डिस्टेंस डिफर्स इन ईच पर्सनस केस, राइट? आप स्ट्रेंजर को उतना नहीं बताओगे जितना आपके अक्वेंटेंस को आपके बारे में पता होगा, जितना आपके, फिर देन यू गेट इट, लविंग डिस्टेंस क्लोज 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 होती जाती है, हम इतने पास से भी रह के उनसे प्यार कर सकते हैं, राइट? एंड दैट मोर इंटीमेट द बॉन्ड, राइट? सो लविंग डिस्टेंस हर केस में अलग है. अब कई सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ उसकी, पर वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं है अंकिता, मैं क्या करूँ? सीधी सी बात है, डिमोट करो उसे, राइट? आप उसको बेस्ट फ्रेंड सेक्शन में क्यों रखी हुई हो? वो फास्ट फ्रेंड वाला बिहेवियर करने लगी है, डिमोट हर. अब फास्ट फ्रेंड वाला बिहेवियर करेंगे उससे, जो उसके अपडेट्स एवरी वीक लिए जाते थे, अब उसको 2-3 महीने बाद उसको एक कॉल जाएगी. एंड दैट इज़ वॉट शी हैज़ अर्नड बिकॉज शी टोल्ड, अब मेरा उस लेवल का तुमसे कनेक्शन नहीं रह गया है, उतना प्यार नहीं रह गया है, केयर नहीं रह गया है तुम्हारे को लेके, तो उसको डिमोट कर दो. अब वो यहाँ पे रहेगी, इस लेवल का रिसीव करेगी. इस केस में आपको बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा बुरा? Because you are doing something that she already paved the way for. She lowered her effort, आप भी lower कर दो, ठीक है? रेसिप्रोकल रखो, एकदम बराबर रखो कि हाँ भाई इतना ही मिलेगा, आपने लोअर कर दिया तो मैं कोई बढ़ा के नहीं रखूंगी, क्योंकि आप जब भी बढ़ा के रखोगे आपको गिल्ट होगा कि मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं करता, क्योंकि आप स्टूपिड हो, राइट? एंड इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड फेयरली, ट्रीट फेयरली. जो कोई आपके लिए इतना कर रहा है उसको भी आप इतना दे रहे हो, और वो जो इतना कर रहा है उसको भी आप सॉरी ओके डिफरेंस नहीं था, कोई इतना कर रहा है तो उसको भी इतना दे रहे हो, और जो इतना कर रहा है उसको भी इतना दे रहे हो, वो भी ठीक नहीं है, राइट? सो मीट देम वेयर दे आर मीटिंग यू. And if you can't communicate and see how we can have a mutual ground, like otherwise one person will always feel like this is unfair, right? So yeah, that was the knowledge for today. कि कैसे you can have a loving distance with everyone and everything, and when you have it you will feel justice in your life. You will feel like अब ठीक है, like ऐसे सही है. Okay, कई लोग के लाइफ में you'll try to put people in one place. Not everybody is supposed to be in one place. There needs to be category and उस हिसाब का treatment, और उस हिसाब से लोगों को रखना है. Hierarchies are there for a reason, and everybody would not it's not like doing bad to someone by demoting them. No, they want to not be your great friend now. And how do they say it? They'll say it with their actions. So accept it, right? You want them to be your great friend, then बात करो. Maybe शायद they might have some कोई confusion की वजह से ऐसा हुआ है कि वो नहीं ऐसा कर पा रहे थे, right? Then maybe you can restore your friendship to that level. But sometimes it is like that. Like maybe just for example, मेरी कई सारी friends हैं, उनकी शादी हो गई है, right? And they have new responsibilities, and they have told me with their actions that they won't be able to, right? And abhi ke liye to they won't be able to. Maybe once upon a time, one time later, कैसे बोलूँगी इसे मैं? I don't know. I'm just glitching. Okay, maybe later one day, yeah, later one day that time comes कि they feel like कि हाँ अब हम restore कर सकते हैं अपनी friendship, and if I will be there at that time, we'll see, right? So yeah, so that's how you can be have justice for yourself in every relationship, and deal with all kind of people, but just put them in their place. Put them in their place in I don't mean in a rude way. I mean that where exactly they belong with the kind of behavior they have. So a lot of women will be like, I am dating so many men and they all keep ignoring me. Where do people live who ignore you? In your block list. Are you putting them in their place? That's why you're sad. You're not putting them in their place. That's why you're sad. So put people in their places based on their behavior. Okay? So, yeah. Do whatever you may of this.